हाय गाइस, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो एक्सेल के बारे में। एक्सेल इंसर्ट रॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सेल इंपॉर्टेंट क्यों है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का यूज आज के डेट में जो है ना बनते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो जुड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो एक्सेल में ही होती है। तो एक्सेल का जो है एक एक पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। और उसके अंदर में चाहे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, इन सभी पे मैं वीडियो जो है बना के डाल रहा हूँ ताकि जो एक एम्प्लॉय या प्रोफेशनल या स्टूडेंट को एक बेहतर नॉलेज मिल सके। तो वीडियो जो मेरा जो है शॉर्ट नहीं होती है, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होती है, बट ये है कि मैं बारीकियों से एक एक चीज़ तो मैं समझाना चाहता हूँ। तो आज का मेरा उसी तरह से इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर में है और मेरा वीडियो तो लास्ट तक देखें। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये नॉलेजफुल वीडियो है जो कि एक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज भी होते हैं। जो इंसर्ट का सबसे ज़्यादा एक्सेल में डिमांड भी है और इंसर्ट ऑप्शन जो है अपने आप में सभी ऑप्शन का सबसे ज़्यादा जो है यूज होने वाला जो है मेन्यू माना जाता है। तो चलते हैं, हम आपको डेस्कटॉप के स्क्रीन पे दिखाते हैं कि किस तरह से है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप लोग के लिए लेकर आया है एनडीएस कंप्यूटर फिर से एक नया वीडियो एक्सेल में। एक्सेल का हमारा जो डेली दिन का जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसके बारे में आज मेरा जो टॉपिक है वो इंसर्ट मेनू के ऊपर में है। इंसर्ट मेनू के ऊपर में आप क्या क्या चीज़ चला सकते हैं और क्या कैसे इसमें सेटअप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल्स फाइल प्रोग्राम्स या डेटा तो हम जो बनाते हैं, तो वो इंसर्ट मेनू कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसे आप ध्यान से देखते रहें और मेरे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो है एजुकेशन से जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप मेरे चैनल के जरिए आप लर्निंग का जो है एक कैंपिंग तो कंटिन्यू चलाते रहें और लर्निंग करते रहें। जय हिंद। मैं लेके चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। ये मेरा जो है डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जो मेरी ऑफलाइन क्लासेज में आते हैं। चलते हैं सबसे पहले एक्सेल के ऊपर में। ये हमारा एक्सेल ऑप्शन है, ले चलते हैं। ये है हमारा एक्सेल 2013 का जो मेरा वर्जन है उस पर ले चलते हैं। हालांकि एक्सेल के अंदर में चाहे 2013 हो, चाहे 19 हो, चाहे 18 हो, 17 हो, ऑलमोस्ट एक जैसे ही चलते हैं। थोड़ी सी कुछ जो है टॉपिक बाय जो है मेनू में चेंजेस रहती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू बुक में है रिसेंटली में, ये ले लेते हैं। मेरे पास में ये टॉपिक्स आ रही है, पूरा एक्सेल है। ये रॉ है, कॉलम है। पिछले वीडियो में मैंने होम के बारे में बताया था और आपने देखा भी होगा। नहीं यदि आपने देखा है वीडियो तो मेरे जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया मिलेगा, उसमें आप देख लेंगे। यहाँ पे है इंसर्ट। अब इंसर्ट ऑप्शन तक यूज किस तरह से है, इसके लिए बिल्कुल ब्लैंक शीट है अभी प्रेजेंट टाइम में। कोई डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि आप तो समझने के लिए जो है बेहतर हो जाए। मैं यहाँ पे कुछ लड़के ने यहाँ पे बनाए हैं जो स्टूडेंट हमारे हैं, जैसे परचेज रजिस्टर हैं या कुछ भी हैं, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कुछ शीट ताकि उस शीट पे मैं समझा पाऊँ। सपोज करो हमने ये शीट को ले लेते हैं और सबसे पहले कॉपी करते हैं और अनदर सीट पे चलें, अनदर सीट पे आते हैं और यहाँ पे लेते हैं कंट्रोल भी। ये मेरा सीट हुआ। अब हम इंसर्ट से अपना जो है ड्यूटी शुरू कर देते हैं बताना। सबसे पहले आप इसे जो है ना, इसे सेटअप करने के लिए इंसर्ट में ना आप यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आप पहले सेटअप कर लो। यदि 1 बाय 1 यदि आपको करने में परेशानी होती है तो आप सीधे सीधे जो है 1 टाइम में भी आप इसे कर सकते हो। यानी आप यहाँ से ले लो, आप जो है इधर कर लो अपना सेटअप जो है 1 बाय 1, इस तरह से भी आप कर सकते हो सेटअप। अब ये जो शीट बना हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन इंसर्ट में दिया हुआ है टेबल एंड चार्ट। टेबल एंड रिपोर्ट्स दिए हुए हैं एंड चार्ट्स दिए हुए हैं। इस चार्ट तो हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं सबसे पहले। अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, ये ले लिया हमने। यहाँ से यहाँ तक पूरा तो सिलेक्शन कर लेते हैं। टेबल पीओटी टेबल एंड चार्ट बनाना है। पीओटी टेबल एंड चार्ट का पहला ऑप्शन एक्सेल में होता है। आपने न्यू शीट पे जाते हैं। न्यू शीट लेने के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके लिए। जैसे ही मैं डन करता हूँ तो आपके पास में ऑप्शन होते हैं कि आप इसमें जो बनाए हो चार्ट, जो ये चार्ट आपने बनाए हो, इस चार्ट में आप क्या ढूंढना चाहते हो या इसमें क्या फाइंडिंग करना चाहते हैं, किस तरह से डेटा तो आप डिफाइन करना चाहते हैं। तो हमने एक चार्ट अभी पीओटी टेबल में आया, हमने यहाँ पे शीट नंबर, इस पर हमने यहाँ पे लेते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस लेते हैं तो मेरा सीरियल नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम इनवॉइस नंबर के जरिए हम जाना चाहते हैं कि फ्रॉम मेरे पास में कौन सा एरिया से कौन सा चीज़ें कहाँ से सेल आया है, क्या आया है, किस किस लोकेशन से आया है। तो मैंने जैसे ही लेता हूँ फिर ये लिस्ट यहाँ पे जो डबल हो जाते हैं। बट मुझे जो है इसे कॉलम वाइज चाहिए, चूँकि यदि ये रॉ वाइज आया है
तो हम राव की वैल्यू तो यहाँ पे उठाते हैं इनवॉइस तो, और यहाँ पे वैल्यू में डाल देते हैं, यानी मेन लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे मैंने लिस्ट में डालता हूँ तो मेरे पास में ऑप्शन बनते आ जाते हैं ये, यानी कि दिल्ली से मेरे पास में 4 लोग जुड़े हुए हैं, एमपी से मेरे पास में 4 जुड़े हुए हैं, और उसी तरह से नोएडा है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, इसी तरह से सभी जो है जुड़े हुए हैं। अब हम चाहते हैं एंड अदर, फिर से तो दूसरे नंबर लोकेशन तो टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हम जानना चाहता हूँ कि हमारे पास में कौन कौन से आइटम के जो है प्रोडक्ट जो है मेरे पास में हैं, या जो है जो आइटम्स हैं मेरे पास में उसकी लिस्ट क्या है। तो फिर हमने पूरा तो पूरा ऐसे सिलेक्शन ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, और यहाँ से फिर जो है ये मैंने सिलेक्शन ले लिया। जो न्यू वर्कशीट ये पूछ रहा है, 2 चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है न्यू वर्कशीट, यानी हमें न्यू पे जाना है। दूसरा जो पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्क पे जाना है, यानी कि एंड अदर पे जाना है। तो हम बोलते हैं न्यू ले लेते हैं, नया ले लेते हैं। फिर मेरे पास में वही आता है, हमें टारगेट करना है इनवॉइस ऑप्शन, तो इनवॉइस नंबर यहाँ ले लेते हैं। और हमने क्या बताया कि मुझे ये टारगेट करना है कि मेरे पास नेम ऑफ आइटम्स क्या है, तो नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे टिक ला देते हैं। तो फिर वो सिलेबस बाई आ रहा है, इसी तरह से आ रहा है रॉ में, इतनी रॉ बाई रॉ आ रहा है। मुझे कॉलम्स में उसे लाना है, तो हमने जो मेन मेरा यहाँ पे ऑप्शन है इनवॉइस, इसे उठाते हमने कॉलम में रख देते हैं। तो फिर मेरा जो चार्ट बन गया कि अग्रवाल सेट्स का 3 है, बालाजी का ये है, हल्दीराम का ये, इसी तरह से जो है नेम और नंबर दोनों साथ में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हमारा जो है वैल्यू हुआ इस तरह से। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन में इंसर्ट का। इसी तरह से इंसर्ट यदि हम पर्सनली शिफ्ट जो है पीओटी टेबल एंड चार्ट का भी जो वीडियो मैंने बना के डाल दिया हूँ मेरे चैनल के जरिए, लिंक पे आप देख लेना, उसमें आपको पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा, मैंने दे चुका हूँ। अब हम चलते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। मेरा अगला टॉपिक जो है ना ये है टेबल। तो टेबल और चार्ट एक ही चीज़ें हैं, इसी तरह से है। जैसे मान लीजिए टेबल सपोज तो आपको बनाना है, तो आपने यहाँ पे ले लेते हैं, और ये है टेबल। तो हमने यहाँ पे टेबल पे आए और ये टेबल इसमें हमने ऐड कर दिया। तो ये मेरा पूरा टेबल पैनल पे बन गया, टेबल जैसा, है ना। अब इसमें आप जैसा भी टेबल चाहो, सपोज करो कि आप इसमें जो है कुछ बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से स्टाइलिश लाना चाहते हैं, तो आप ला सकते हैं। तो ये हमारा टेबल का ऑप्शन है। अब इसमें जाना है टेबल में, क्या मुझे फ्रॉम दिल्ली देखना है, कितने दिल्ली का है, तो दिल्ली निकाल के बता दिया। यदि आप देखना चाह रहे हैं इसमें कि दिल्ली और नोएडा हमारे पास में टोटल कितने लोकेशन है, तो दोनों दे दिया, दिल्ली और प्लस नोएडा, टोटल ये आ गया यहाँ पर मेरे पास में। यदि आप उसी तरह से आप चाहें तो सभी ऑल चाहते हैं तो ऑल आप ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, इस तरह से टेबल का यूज है। और टेबल तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग या उसे जो है चेंजेस भी कर सकते हो, उसकी कलर्स तो रॉ तो किस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं वो डिपेंड है आप पे। और यहाँ पे ऑप्शन भी है कि यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जैसा है वो क्लियर कर सकते हैं। ऊपर में ये फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना वो इसे फिल्टर बोलते हैं, वो फिल्टर के जरिए ही आ रहा था। ये फिल्टर तो आप हटाना चाहते हैं तो आप फिल्टर भी हटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में आने के बाद में हमारे पास में यदि आप देखोगे तो फिल्टर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आपको यदि फिल्टर हटाना है तो फिल्टर भी हटा सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप हटाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है सिंपल सा, कंट्रोल शिफ्ट एल, वो हट गया। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हमारा फिल्टर भी हट गया। यदि लाना चाहें तो फिल्टर, यदि आप चाहते हैं दोबारा पुनः लाना तो मेरी आवाज़ तो ध्यान से सुने, जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट एल लाए फिर आ गया। अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि एथिन सामान क्या क्या है, जैसे पीते इंडस्ट्री कितने बार हैं, तो ये पीते इंडस्ट्री के बारे में आ गए, जितने बार भी पीते इंडस्ट्री हैं वो आ गए। अब उसी तरह से ऑल चाहते हैं तो ऑल ले आए। अब हम अगले हटाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। अब हमने अगला आ जाते हैं, ये पिक्चर्स ऑप्शन है। पिक्चर ऑप्शन में क्या है, यदि आप पिक्चर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो पिक्चर ले सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट यदि आपको तो पिक्चर लेना हो पहले से तो यहाँ पे देख लीजिए कि पिक्चर इसमें है या नहीं है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं तो पिक्चर है नहीं, तो इतने सारे पिक्चर्स हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं पिक्चर्स। और ये पिक्चर्स को जो है यहाँ से यहाँ आप जैसे चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे इसमें बॉर्डर्स लाने चाहते हैं तो इस तरह से डिजाइन टेम्पलेट्स, या आप पीछे जो कवर करना चाहते हैं, फ्रेम में कवर करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड हटाना है तो बैकग्राउंड हटा भी सकते हैं आप यहाँ से, जैसे बैकग्राउंड पीछे मैंने हटा दिया, टिप चेंज। इस तरह से फिर आप जो है इस तरह से जो भी आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी जो है कलर की करेक्शंस हैं आप इसमें रख सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कलर में भी आप तो अपने हिसाब से लग रहा है, आप तो शायद ये पसंद है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं फाइल को, या साइज में आप पिक्चर चेंज करना है दोबारा से। दूसरा तो बर्थ ऑफलाइन, यहाँ पे लिख रहा है बर्थ ऑफलाइन, आप दूसरा पिक्चर लेते हैं। उसी तरह से फिर आप तो जैसा मैं बताया था कि डेस्कटॉप पे चले जाइए,
यहाँ पे सर्च कर लीजिए पिक्चर, तो जो भी आपको पिक्चर अच्छा लगता है इसमें से वो आप पिक्चर ले लीजिए और यहाँ से आप पिक्चर ले आएँ। जैसे ये पिक्चर हैं जो हमारे यहाँ जो है एक स्टाफ है मिस्टर सुबोध कुमार, ये बहुत अच्छे बनाते हैं, ये पिक्चर्स हैं, यहाँ पर पिक्चर है, आप इस तरह से पिक्चर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पिक्चर्स है। अब जैसे भी ये सारी चीज़ें जो होती है डिजाइन वो पेंट में होती है, बहुत सुंदर बनाते हैं। आप बिलीव करना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पेंट में इतनी जल्दी। तो हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस दी जाती है वो बड़ा एक्सपर्ट क्लास होते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं बहुत सारे जो आपको इस तरह से जो है नॉलेज देते रहेंगे पेंट में वगैरह में, और आप तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट सारी चीज़ें लेंगे जो कि आप बिल्कुल अनबिलीवेबल हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे टैली हो, चाहे कोरल हो, सारी चीज़ें। तो हमारे इंडस्ट्रियल का बहुत अच्छा बेस है और हम लोग जो है जॉब सपोर्ट भी देते हैं। तो चलते हैं फिर हमें अगला जो है टॉपिक हमारा इसी तरह से हम आ जाते हैं इंसर्ट में। शेप्स हैं, ये शेप्स आप ले सकते हो। इस तरह से आपने शेप ले लिया, स्टार्स ले लिए, जो भी कलर करना है फिलअप करना है, और आपने इसके जरिए जो भी बनाना है इसमें, चाहे आप कोई डिज़ाइन बनाना हो, कुछ टेम्पलेट्स बनाना हो, कोई लोगो बनाना हो, तो इसके जरिए आप बना सकते हैं। कलर फिलअप करना चाहते हैं कलर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे थीम्स हैं, इस तरह से आप थीम्स लेना चाहते हैं तो थीम्स ले सकते हैं। शेप्स मैंने लिया तो बहुत सारे शेप्स आ जाएंगे, इस तरह से आप शेप्स भी ले सकते हैं। इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं शेप्स में तो आप एडिटिंग ले लीजिए, बड़े आराम से इस तरह से जो है ये ले लीजिए और यहाँ पे ये रख लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड्स है ना कि आप कैसे चाहते हैं। और यहाँ से जो है इसमें कुछ आप जो है और भी कलर देना चाहते हैं या 3D शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से आप शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से और भी कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इंसर्ट ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्मार्ट आर्ट में। ये स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, सपोज करिए ये चार्ट है, अब चार्ट में हमने ये दर्शा दिया सब यहाँ पे, और यहाँ पे यदि मुझे लिखना है जैसे टेंस, यहाँ पे हमने टेंस लिख दिया। अब इसी पे मुझे लिखना है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है फ्यूचर, फ्यूचर मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है पास्ट, मैंने जल्दी इतने गलत हो गया, पास्ट हो गया। और यहाँ पे फ्यूचर लिखना है तो फ्यूचर मैंने लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये जा रहे जितने भी मैंने बता रहा हूँ वो बिल्कुल तो एडिटिंग नहीं है, कोई वीडियो में कुछ एडिटिंग कर दिया, मैंने कुछ छुपा लिया नॉलेज, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यदि कुछ मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी, बट ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल, तो एडिटिंग नहीं है कि मैंने दिखा कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहा हूँ, नॉलेज नहीं। वो सारे नॉलेज वो मिलेंगे जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल है। मुझे तो दूसरा चाहिए और भी सीटें, चेंज शेप इस तरह से चेंज करना चाहते हो, इस टाइप से लेना चाहो इस तरह से ले लो। यदि आप यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी फॉर्मेट में जाइए, चेंज शेप में जाइए, यहाँ से जो भी लेना चाहते हैं इस टाइप से लेना है इस तरह से ले लीजिए। यदि आप तो और डिजाइन लेना चाहते हो, जैसे मान लीजिए सबको यहाँ पे इस तरह से डिजाइन रखना है तो इस तरह से, तो ये मेरा डिजाइन हो गया, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से इंसर्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इस तरह से जो बना सकते हो। तो यह स्मार्ट आर्ट भी हो गया। अब इस स्मार्ट आर्ट तो आपको डिजाइन में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से 3D में ले सकते हैं। जैसे जैसे कलर देना है तो आप कलर भी यहाँ से ले सकते हैं, ये आपके चॉइस से है। एक्स्ट्रा एडिशनल और जोड़ना चाहते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे ऐड शेप। यदि आप डिजाइन में जाते हो, ध्यान देना, यदि आप फॉर्मेट में जाते हो तो चेंज शेप हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ डिजाइंस हैं, इस तरह से मिल जाएंगे। यदि आप डिजाइन में जाते हो तो आप तो अदर चेंज शेप्स यानी और ऐड करना है, और ऐड करना है, और ऐड करना है। इसमें भी यदि और ऐड करना है, और ऐड करना है, और ऐड करना है। और यहाँ पे जो है डिजाइन के कलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जो भी लिखना चाहते हो तो उसे अपने शॉप के बारे में डायरेक्शन करना हो, जैसे मैंने देता हूँ कंप्यूटर में, जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है ना। अब जैसे हम मेरा यहाँ पे देते हैं, ये मेरा हो गया कंप्यूटर, और यहाँ पे कंप्यूटर से जोड़ देते हैं हार्डवेयर, ये हो गया हार्डवेयर। और इसी तरह से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारे चीज़ दे सकते हैं ना। तो आप ध्यान दे दें, सारा चीज़ अपना होता जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर इसे दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इंसर्ट में आते हैं। अगला टॉपिक है स्क्रीनशॉट। यदि आप चाहते हैं कि अपनी स्क्रीनशॉट लेना, तो यहाँ पे दिया हुआ स्क्रीन क्लिप, यानी यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है जो है क्लिप ले लिया। और हम चाहते हैं स्क्रीनशॉट क्लिप में ना कि हम जो यहाँ पे दिया हुआ ना होम, यहाँ पे मेरे जो है कर्सर पॉइंट तो ध्यान दीजिए, ये मैंने पूरा कर्सर पॉइंट तो इतना दूर ले लिया और यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैंने जो यहाँ से लाया ना, अब ये स्क्रीनशॉट जो है आपके सामने है, आपने देख रहे हैं यहाँ से ध्यान से, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ से यहाँ ले आया है ना। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट के बारे में। जैसे ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आया। अब मुझे लग रहा है कि स्क्रीनशॉट मुझे तो दूसरा चीज़ लेना है ना। दोबारा यहाँ पे हट गया था मेरे हाथ से, मैं दोबारा लेता हूँ। यहाँ से हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और हमने ये जो जितने भी मेन्यू दिखाई दे रही है ना, इतने दूर में मैंने इसे ले आया। अब ये देखो यहाँ से यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया, आया ना यहाँ से यहाँ, है ना। अब इसे जैसे भी चाहें आप अपने मर्जी से हिला सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने सेटअप कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मेरे पास में है
ऐप फॉर ऑफिस, ये ऑफिशियली कुछ ऐप्स है, बट उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगा, डाउनलोडिंग करना पड़ेगा ऑनलाइन, है ना, तो जाते ये चलेंगे। अगला है रिकमेंडेड एंड चार्ट, ये सारे चीज़ जो है वो चार्ट से रिलेटेड है। सपोज करो कि हमने यहाँ से जो है ना, यहाँ से यहाँ तला इसे ले लेते हैं और इसे ज़्यादा नहीं छोटा सा बना लेते हैं और ये रख लेते हैं, और हमने यहाँ से ले लिया Ctrl+C और इस पे चले आते हैं एक नई सीट पे, यहाँ पे आ जाते हैं Ctrl+V। चार्ट अभी मैंने समझाया होगा या फिर मैंने बताया होगा, चार्ट यहाँ पर भी एक बहुत ऑप्शन था चार्ट का। यदि हमने इंसर्ट बता रहे थे तो हम चार्ट पे ही चला रहे, जैसे ये बना हुआ है चार्ट यहाँ पे। अब हमने यहाँ से यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास में इंसर्ट में ऑप्शन आ रहा है चार्ट। ये पूरा जो एरिया है वो चार्ट से है, जैसे ये है ये है ये है ना, ये एरिया मेरा चार्ट से। हमने यहाँ पे चार्ट में आते हैं और यहाँ पे लेते हैं ये लेते हैं 3D टेबल, और ये आ गया टोटल चार्ट। चार्ट का मतलब जिसे अग्रवाल का कितना है नंबर्स, बालाजी का कितना है, यहाँ पे हल्दीराम वाले तो कितना है, यहाँ पे आईफोन मैक्स कितना है इस यहाँ पे फिर यहाँ पे लेनेवो लैपटॉप्स लेने, ये जितने जिसकी वैल्यू है ना, जब सबसे ज़्यादा वैल्यू जैसे 4 बुलाता है तो 4 यहाँ पे ऊंचाई पे आपको दिखाई दे रहा है, 3 ये तो यहाँ पे 3 इंच ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से जब चार्ट मिलाओगे तो ये चार्ट का ऑप्शन है और इस तरह से आप चार्ट बनाते हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ पे चार्ट यदि देखो तो इसमें जितने भी ये जो बने हुए हैं चार्ट का जो डिजाइन बने हुए हैं, तो ये सारा एक ही चीज़ें है, बस अलग अलग टाइप्स दिखा रहा है। जैसे मैंने ये ले लिया, अब हमने यहाँ लिया चार्ट तो ये दिखा रहा है इस तरह से। अब हम इसे चाह रहे हैं कि पूरा जो है कंप्लीट और भी प्रेजेंटेशन इसमें कुछ दिखाए, तो यहाँ पे अलग अलग पैनल्स हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को आप देखते जाइए। बाकी और भी जो है डीपली में देखना चाहते हैं तो मेरे और भी चैनल के जरिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिर चार्ट में वही है, लाइन में दिखाना चाहते हैं तो आप लाइन बाई लाइन भी दिखा सकते हो। इस तरह से रेंज एरिया सिलेक्शन ले लिया और ये लाइन में आएंगे, तो इस तरह से हमने जो है चार्ट लाइन एंड कॉलम को वो सारे चीज़ आप दिखाते चले जाओगे और ये शो होता चला जाएगा। अब हम अगले ऑप्शन में फिर आते हैं, इसमें डिजाइन हुई आपको ये सारे चीज़ें जो है इंसर्ट हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो है इसमें जो चार्ट से ही संबंधित में आ जाएंगे ये। अब हम यहाँ पे आ जाना है टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया और सर देते हैं यहाँ पे सपोज करो तो लेना शुरू कर देते हैं यहाँ पे न्यू कमांड, है ना। तो इस तरह से हमने जो है कुछ भी लिख दिया, या न्यू लेसन कर देते हैं, या न्यू इस तरह से हमने कुछ भी कर लिया इस तरह से, और आधे की चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो यूज हो जाता है एक्सेल में वो टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। अगला चैप्टर फिर हमारा जो हो जाता है हेड एंड फुटर। तो हेड एंड फुटर में क्या है, जैसे आपने ये हेडर है, यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर, यदि पेज नंबर लाना चाहते हैं तो आप पेज नंबर ले सकते हैं, वो इजीली है, आपकी मर्जी है। यदि आप यहाँ पे टाइम लिखना चाहते हैं करेंट टाइम ले लीजिए, करेंट डेट लेना चाहते हैं ले लीजिए। बाद में यदि छोड़ते हैं तो देखिए आप सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमारा हेडर एंड फुटर है जो इंसर्ट ऑप्शन का हिस्सा है। उसके बाद में बर्ड आर्ट है, बर्ड आर्ट आप ले लेते हैं तो बर्ड में आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे वेलकम। अब ये वेलकम तो आप अपनी मर्जी से जहाँ भी लाना चाहते हैं, फ्रंट पे लेना चाहते हैं या किसी भी एरिया पे आप इसे रखना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं तो आप रखते हैं। तो इस तरह से जो है वीडियो में कंटिन्यू आपको सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 मिलता जाएगा। अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। आप यदि तो सिग्नेचर है, आपका तो लेटर हेड है, उस पर अपना सिग्नेचर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं नेम, है ना, और यहाँ पे सिग्नेचर ला सकते हैं। जैसे हमने दे देते हैं NDS, है ना, NDS कंप्यूटर, और यहाँ पे देते हैं NDS कंप्यूटर में सजेस्ट सिग्नेचर इस टाइप का। सपोज तो हमने देते हैं इंस्टीट्यूट, है ना, इस तरह से हमने दे देते हैं। यहाँ पे जो सिग्नेचर ईमेल है NDSC, है ना, 2011@gmail.com। तो इस तरह से कुछ भी दे देते हैं। जब हम यहाँ पे देते हैं तो मेरा सिग्नेचर लाइन आ गया, यहाँ पे स्टंप लाइए, यहाँ पे नीचे जो है ये सारी चीज़ें NDS कंप्यूटर वेरीफाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मुझे किसी प्रोग्राम को बिना बंद किए हुए यहीं से ओपन करना चाहते हैं, मान ली पेंट को ओपन करना चाहते हैं, मैंने क्लिक कर दिया वहाँ पे तो यहाँ पे पेंट ऑप्शन आ गया। अब इस ऑप्शन में आप जाते हैं, यहाँ से जो भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। यदि आप क्लोज करते हैं तो यही सारा जो शेप्स है, जो डिज़ाइन है, वो सिंपल सा वहाँ पे पहुँच जाएगा, पेज के ऊपर में आ गया। तो ये पेज के ऊपर में आपके द्वारा बनाया हुआ डिज़ाइन भी आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। फिर इंसर्ट ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सिंबल्स दिए हुए हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, या कोई क्वेश्चन बनाना है उसका यूज़ कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं अपने मर्जी से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट में फिर अगला आते हैं वो सिंबल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा मार्क द सीन, ट्रेड मार्क द सीन है, रजिस्टर्ड मार्क द सीन है, साइन है, ये सारे जो साइन है ना इसे आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिया इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट,
या ट्रेडमार्क लेना है तो ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड मार्क लेना है रजिस्टर्ड मार्क हो गया, कॉपीराइट लेना है कॉपीराइट ले लिया, आईफोन का लेना है एप्पल का तो एप्पल ले लिया। तो इस तरह से आप डिजाइन ले सकते हो। तो आप तो इसमें देखा कि इंसर्ट में मैं बिल्कुल जो है शुरू से लेते 8 ऑप्शन तो मैं आपको बीच में जो है दिखाया और बताया तो इसका यूज क्या है। और आप इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें ताकि आने वाला समय में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन से संबंधित मैं नॉलेज दे पाऊँ। जय हिंद।